हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य के 9 शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 275 करोड़ रुपए उधार देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक यानी लास्ट 10 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की नवंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? तो ये सम्मान दिया गया है अवनी लेखरा को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टुअर्ट ब्रॉड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूटान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुबई सरकार। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली पुलिस का लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राकेश अस्थाना ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8,479.53 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8,479.53 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4 महीनों के लिए 1,68,903.23 करोड़ रुपए का लेखा अनुदान भी विधानसभा में प्रस्तुत किया। मुख्य रूप से जो सप्लीमेंट्री बजट है यानी अनुपूरक बजट, ये राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में ही पेश करती है, यानी जब किसी विभाग को बजट सत्र में आवंटित की गई धनराशि कम पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार है वो वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही अनुपूरक बजट ले आती हैं, यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश करती हैं। सामान्य वार्षिक बजट पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है, लेकिन साल के बीच में इस प्रकार के अनुपूरक बजट संवैधानिक परिपाटी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अभी हाल ही में 8,479.53 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अनुपूरक बजट क्या होता है। तो अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट ये राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में पेश करती है, यानी जब किसी विभाग को बजट सत्र के दौरान जो आवंटित की गई धनराशि है वो कम पड़ जाती है तो ऐसे में राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष
खत्म होने से पहले ही अनुपूरक बजट ले आती हैं। अब दोस्तों ये जो दूसरा अनुपूरक बजट है, इसमें अगर देखा जाए कि किस प्रकार से जो धनराशि है वो आवंटित की गई है, तो देश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉरपोरेशन को 10 अरब रुपए दिए गए। इसके अलावा हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपए दिए गए। काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए और सूचना विभाग को 150 करोड़ रुपए दिए गए और इसके साथ ही यूपी गौरव सम्मान के लिए भी 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इस तरह से ये जो अनुपूरक बजट है उसकी धनराशि को आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया, तो 8,479.53 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करके उसे संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। यह ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक थी। सम्मेलन का विषय क्या था? तो नया शहरी भारत, ये इस सम्मेलन की थीम यानी इस सम्मेलन का विषय था। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और दोस्तों ये जो कार्यक्रम था इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों इस कार्यक्रम में अगर देखा जाए जो अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है, तो इस कार्यक्रम में सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं। इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों के मेयर भाग लेंगे। और दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में शहरी अवसरों और विकास पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि इस कार्यक्रम में क्या होगा, तो इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन, वाराणसी नगर निगम और स्मार्ट सिटी वाराणसी काशी के विकास पर भी एक फिल्म दिखाई जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा इस कार्यक्रम पर स्वच्छ भारत मिशन और अमृत पर पुणे और सूरत के जो मेयर हैं वो प्रस्तुतिकरण देंगे। और इस कार्यक्रम में 5 महापौरों के समूह बनाए जाएंगे और प्रत्येक समूह शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा करेगा और इसके परिणामों पर एक प्रस्तुति तैयार करेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 28 अनाज गोदामों, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर व इंटरनेट बैंकिंग तथा कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्री अमित शाह ने। 17 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा निर्मित 28 अनाज गोदामों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय पर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एवं इंटरनेट बैंकिंग और इसके साथ ही कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं का लोकार्पण तथा नाबार्ड से वित्त पोषित 294 पैक्स में कंप्यूटराइजेशन कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय भवन तथा ACSTI के मीटिंग हॉल एवं 32 कक्षों के हॉस्टल के जीर्णोद्धार कार्यों का भी उद्घाटन किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा निर्मित 28 अनाज गोदामों का लोकार्पण किया और इसके अलावा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय पर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और इसके साथ ही इंटरनेट बैंकिंग और कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं का लोकार्पण किया है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो 28 अनाज गोदाम निर्मित किए गए हैं, तो इसके माध्यम से यहाँ लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन अनाज की वैज्ञानिक तरीके से भंडारण की व्यवस्था होगी। और इसके तहत अगर देखा जाए कि कौन कौन सी राज्यों में ये भंडार गृह बनाए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है पीलीभीत है, मिर्जापुर है, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बदायूं, बरेली, महाराजगंज, भदोही,
कानपुर नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी और फतेहपुर, ये वो ज़िले हैं जहां पर ये अनाज गोदाम बनाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है AC, क्या है, ACSTI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना है, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रेसर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन को। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। लुइस हैमिल्टन को लंदन की विंडसर कैंसिल ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों लुइस हैमिल्टन के अलावा भी 3 अन्य फॉर्मूला 1 ड्राइवरों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो उनमें से कौन कौन है? तो ध्यान रखना है, जैक विरबहम, स्टर्लिंग मॉस और जैकी स्टीवर्ट। हैमिल्टन खेल में प्रतिस्पर्धा करते हुए सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन है लुइस हैमिल्टन, इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। और दोस्तों खेल में प्रतिस्पर्धा करते हुए सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। तो इसे यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लुइस हैमिल्टन का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लुइस हैमिल्टन है इन्हें नाइटहुड की उपाधि से किसने सम्मानित किया है? तो लंदन की विंडसर कैंसिल ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2021 एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिमोन विलेस को। सिमोन विलेस को टाइम पत्रिका ने 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया। सिमोन 4 बार ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं। सिमोन विलेस द ट्विस्टीज बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसमें हवा में जगह और दिशा का ध्यान नहीं रहता। इसके बावजूद उन्होंने ऑलराउंड टीम स्पर्धा में रजत और बैलेंस बीम में कांस्य पदक जीता था। तो इसी वजह से इन्हें जो है टाइम पत्रिका ने 2021 में एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सिमोन बिलेस को किसने, टाइम पत्रिका ने 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राहुल रवेल, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। लेखक राहुल रवेल ने अपनी नई पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क लॉन्च की, जिस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक को राज कपूर की 97वीं जयंती के मौके पर नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछा जाता है कि राज कपूर द मास्टर एट वर्क जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया, तो ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और अगर ये पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना है राहुल रवेल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 18 नवंबर को। वैश्विक प्रवास की समस्या और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम क्या है इस दिवस की? तो ध्यान रखना है, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी 2021 की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है। 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासियों के अधिकारों और उनके परिवारों को संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया था। 4 दिसंबर सन 2000 को महासभा ने दुनिया में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और इस दिवस की शुरुआत कब से हुई, तो ध्यान रखना है 4 दिसंबर सन 2000 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। और 2021 की थीम क्या है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी 2021 की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ढाका के ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 दिसंबर 2021 को 50 साल बाद ढाका के ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने 1971 में नष्ट कर दिया था। इसे पाकिस्तानी सेना के कोड नेम ऑपरेशन सर्च लाइट द्वारा नष्ट किया गया था। भारत ने मंदिर के नवीकरण का समर्थन किया
और दोस्तों बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो ये मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पर 16.9 करोड़ आबादी है, जिसमें हिंदुओं की संख्या केवल कितनी है, 10%। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश में रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, अड्डा 24/7 ने कितने करोड़ रुपए में स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म खरीदा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 150 करोड़ रुपए में। अड्डा 24/7 ने 150 करोड़ रुपए में स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया। स्टडी IQ एजुकेशन यूट्यूब पर 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पर हर महीने 10 करोड़ व्यूज आते हैं। अड्डा 24/7 की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन है, तो अनिल नागर, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुमार मंगलम बिरला ने। कुमार मंगलम बिरला ने द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। कुमार मंगलम बिरला को यह सम्मान सिलिकॉन वैली में स्थित इस द इंडस एंटरप्रेन्योर्स द्वारा दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय उद्योगपति बने हैं। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि शीर्ष वैश्विक व्यापारिक नेताओं सत्य नडेला, एलोन मस्क और जेफ बेजोस के साथ वैश्विक उद्यमिता के लिए पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय उद्योगपति कौन बन गए हैं, तो ध्यान रखना है कुमार मंगलम बिरला। और दोस्तों इससे पहले इस अवार्ड को कौन प्राप्त कर चुका है, तो आपको ध्यान रखना है सत्य नडेला हैं, एलोन मस्क और जेफ बेजोस, ये इस अवार्ड को प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थे 19 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 21 वर्ष, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।